नमस्ते भैया, आप सभी को। कल आपका फिजिक्स का पेपर है मॉर्निंग दोपहर की शिफ्ट में, तो आपको अच्छे से पेपर देना है। आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ, जो जो क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं पेपर के लिए। आपने पढ़ लिए होंगे सारे। एक पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 26 और 27 में पढ़ने थे आपको। अभी भी आपको सोने से पहले थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, और सुबह सुबह मॉर्निंग में आप उठ के पेपर देने से पहले 11-12 बजे तक आपके पास टाइम होता है। पीएन संधि डायोड ये पढ़ लेना, अग्रक्रम और उत्क्रम पश्चिक्रम वाला। एक है पीएन संधि डायोड अर्धतरण दिष्टकारी और पूर्णतरण दिष्टकारी के नाम से। पी टाइप अर्धचालक क्या होते हैं, एन टाइप अर्धचालक क्या होते हैं, पढ़ रखा होगा आपने। एक में 5 संयुक्तता वाले तत्वों की शुद्धि पाई जाती है, एक में 3 तत्परमाणु वाली तत्वों की शुद्धि पाई जाती है। सुना भी होगा आपने, एल्युमिनियम हो गया आपका, सिलिकॉन हो गया। नाभिक के संलयन और नाभिक के विखंडन के बारे में पढ़ना है। नाभिक के संलयन क्या होता है? नाभिक के संलयन में दो हल्के नाभिक आपस में जुड़कर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। नाभिक के विखंडन में एक भारी नाभिक जो है वो दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है। आपने उदाहरण भी पढ़ा होगा, जब यूरेनियम 92 पर 235 पर न्यूट्रॉन की बमबारी कर जाती है, तो उससे दो तत्व आपके बेरियम और क्रिप्टॉन टूट जाते हैं। समस्थानिक और संभारिक के बारे में आपने पढ़ रखा होगा। समस्थानिक ऐसे तत्व परमाणु कहते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, परमाणु भार अलग अलग होते हैं। उदाहरण पढ़ रखा होगा 1H1, 1H2, 1S3। क्या नाम है उनके? अच्छे नाम से भी अब जानते होगे, है ना। प्रोटीरियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम। संभारिक क्या होते हैं? जिनके परमाणु क्रमांक असमान होते हैं, परमाणु भार समान होते हैं। पोटेशियम और कैल्शियम। पोटेशियम 19 नंबर पर आता है परमाणु क्रम, कैल्शियम 20 नंबर पर। परमाणु भार दोनों के 40-40 होते हैं। इसी प्रकार बंधन ऊर्जा वाला क्वेश्चन है आपका, जो आपको ध्यान से देखना है, समझना है आपको, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन है आपका इसमें बंधन ऊर्जा के बराबर, इसमें न्यूमेरिकल भी आएगा। यदि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा अल्फा, देख सकते हो आप, ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इन वाले क्वेश्चनों को देखना है आपको, समझना है। अल्फा हो गया, इसका प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा के परमाणु द्रव्यमान दिए जाएंगे, जो आपको अच्छे से समझने हैं। और एक आपका क्वेश्चन जो इसमें आएगा वो ये आएगा क्वेश्चन आपका, हाइड्रोजन परमाणु स्तर लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पास्चन श्रेणी वाला। एक बॉक्स बनाकर अच्छे से कर लेना। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कमियां 11वीं क्लास में पढ़ रखा है आपने, परमाणु वाला चैप्टर। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पढ़ लेना। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आप जानते हो, 1911 ईस्वी में परमाणु की संरचना को जानने के लिए विज्ञानी रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल प्रस्तुत करा। इसका एक अल्फा प्रकीर्णन मॉडल भी होता है। सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार करते, कुछ अल्फा कण सोने की पन्नी को भेद कर सीधे निकल जाते हैं, कुछ अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं, और कुछ जिस मार्ग से जाते हैं उसी मार्ग से वापस लौट आते हैं। इस आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाले गए हैं कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। परमाणु में एक धनावेशित भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं। परमाणु की जो त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 मीटर होती है, नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर होती है। ध्यान से सब पढ़ लेना। फिर है परमाणु के नील्स बोर का परमाणु मॉडल। 1913 ईस्वी में वैज्ञानिक नील्स बोर ने परमाणु की संरचना को जानने के लिए रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए मॉडल प्रस्तुत करा था, जिसे नील्स बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। उसके अनुसार जो परमाणु है नाभिक के चारों तरफ वृत्तीय पथ पर गति करता है, और गति करते समय उन्होंने ये भी बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के अंदर इसलिए नहीं गिर पाता है क्योंकि नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पाए जाते हैं, और उसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में विद्युत आकर्षण बल मिलता है। और ये विद्युत आकर्षण बल इन्हें जो प्राप्त होता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ जब गति करता है तो अभिकेंद्र बल उत्पन्न होता है उसके केंद्र पर। ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। इसे हम सौर मॉडल के नाम से भी जानते हैं। आप जानते हो सूरज के चारों तरफ ग्रह जो गति करते हैं उसी प्रकार गति करते हैं जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ गति करता है। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन का समीकरण आपको जानना है। ई के 1/2 mv² HV - V0 स्थापित करना है। इसके बारे में आप जानते हो कि जब कोई हम चाहे, सबसे पहले इसमें प्रकाश विद्युत प्रभाव को आपको परिभाषा लिखनी है। जब किसी धातु की छड़ पर निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित करते हैं तो धातु की छड़ क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है, उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को हम किस नाम से जानते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। और ये धातु की छत से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लगातार क्रम में होकर छोटे छोटे बंडल या पैकेटों के रूप में होते हैं। प्रत्येक तो है ना, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की क्वांटा की फोटोन ऊर्जा होती है वो नियत रहती है। पढ़ रखा है आपने, अच्छे से इन्हें याद कर लेना। द्रव्य तरंग भी मैं बोल के समझाऊंगा, वीडियो बहुत आपकी बड़ी हो जाएगी, लगभग ये 5 मिनट के हो गया। द्रव्य तरंगे जानते हो, डी ब्रोगली तरंगे, डी लैम्डा वाला
लेमडा बराबर एच अपन एम वी, ये डेरिवेशन प्रूफ करने हैं। अगर मैं बोलना चाहूँ तो 2 घंटे लगेंगे इनके सारे के आंसर को मैं बोल के भी आपको याद करा सकता हूँ। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 विकर्ण संबंधी फलांक की परिकल्पना। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम है, जिसमें आपकी देहली आवर्ती वाला और देहली तरंग दैर्ध्य वाले, और ये बताता है कि किसी धातु की छत पर प्रकाश आपतित करते हैं तो तुरंत वहाँ से इलेक्ट्रॉन सर्जित होने, उनके बीच में समय पश्चता नहीं होती है ना। कार्यफलन हो गया, देहली आवर्ती होगी, देहली तरंगधारी हो गया, है ना। ब्रूस्टर का नियम हो गया, ध्रुवन कोण हो गया, परावर्ती अपवर्तित किरण पर लंबवत IP प्लस R बराबर 90 डिग्री वाला। प्रकाश का विवर्तन पतली छर्री वाली डेरिवेशन है। पोलराइड, ध्रुवित तथा अध्रुवित प्रकाश, यंग का व्यतिकरण, फिर इसकी चौड़ाई W बराबर D कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल d, ठीक है ना। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हाइगेंस के द्वितीय तरंगी का सिद्धांत, परावर्तन नियम की व्याख्या आती है, जब अपवर्तन नियम की व्याख्या, इन दोनों में से एक क्वेश्चन पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आता ही आता है। तरंगाग्र हाइगेंस के द्वितीय तरंगी का सिद्धांत बताने, तरंग के समपोषी विनाशी व्यतिकरण की शर्तें लिखनी है आपको। ये दो तरंगों के व्यतिकरण के परिणामी तीव्रता की डेरिवेशन है, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 cos फाई। इन क्वेश्चनों को जरा ध्यान से देख लेना, समझ लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के मकसद से। लगभग 40 से 50 नंबर का पेपर 70 में से आपकी इन्हीं नंबरों में से, इन्हीं क्वेश्चनों के आसपास आएगा। यही क्वेश्चन आएंगे, आप समझ सकते हो। दो तरंगों की तीव्रता का अनुपात, कुछ न्यूमेरिकल भी डाले, 1:9 है। परिणामी तरंग की तीव्र अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता आपको बतानी है। कला संबंध स्रोत से आप क्या समझते हो? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख बता रहा हूँ, ये दो है ना, दूरदर्शी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। अपवर्तन खगोलीय दूरदर्शी का, उसके द्वारा वर्धन क्षमता का सूत्र का निगमन करना है। 60 डिग्री अपवर्तनांक कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के अपवर्तन √2 है, याद करिए। इसका क्वेश्चन मैंने बच्चों को स्कूल में कराया, मैं आपको भी वो दिखा देता हूँ इसका जो आंसर है, ठीक है ना, जो भी आपको समझ लोगे ध्यान से, ठीक है ना। क्या नाम है, ए बराबर 60 डिग्री है और एन का अपवर्तनांक का मान √2 है। डेल एम का आपको मान निकालना है। आई बराबर क्वेश्चन मार्क, स्मॉल आर बराबर क्वेश्चन में, अपवर्तनांक का फॉर्मूला जानते हो। एन बराबर होता है साइन ए प्लस डेल एम अपॉन 2, साइन ए अपॉन 2। एन का मान धर दिया √2 और साइन 60 प्लस डेल एम अपॉन 2 आ गया। साइन और ए की वैल्यू 60 आ गई, 2 से 60 काटोगे 30 आएगा। साइन जो 30 का मान होता है 1/2 होता है, 1/2 इधर आ जाएगा, √2 से 2 कट जाएगा, √2 आ जाएगा, 1/√2 होता है। साइन 45 की वैल्यू होती है, साइन से साइन कट जाएगा और 2 की 45 से मल्टीप्लाई करोगे 90 आ जाएगा, 60 इधर जाएगा, 90 माइनस 60 30 डिग्री हो जाएगा। आसान है क्वेश्चन, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। फिर अपने क्वेश्चन को हम समझ रहे थे, ध्यान से आप देख पा रहे हो। प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र बताना है, एन बराबर ये है ना, डेरिवेशन है, आराम से कर सकते हो। अवतल गोलीय दर्पण का अपवर्तन का सूत्र बताना है आपको, N2/V माइनस N1/U बराबर में N2 माइनस N1/R। ये डेरिवेशन इस नाम से भी आ सकती है, N/V माइनस 1/U इक्वल टू N-1/R के नाम से आपकी डेरिवेशन आएगी आपको, ठीक है ना। पतले लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला है 1/F N-1 ब्रैकेट में 1/R1 माइनस 1/R2। समझ में आ रहा होगा। ये 50 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, जो आपको पेपर के से पहले आपको अच्छे से देख के, न्यूमेरिकल है। ए प्रिज्म है, कोण अपवर्तनांक कोसेक 1a/2 है। न्यूनतम विचलन कोण बताना है, वो ये बिल्कुल अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था। ए प्रिज्म अपवर्तनांक के कोट A/2 है। न्यूनतम विचलन कोण बताना है आपको, है ना। इनका आंसर आएगा पहले वाले के 180 माइनस ए और दूसरे का आएगा 180 माइनस 2a। मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के बारे में आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, रेडियो तरंगे, माइक्रो तरंगे, दृश्य तरंगे, पराबैंगनी तरंगे, है ना। एम्पियर मैक्सवेल परिपथ का नियम आएगा, विस्थापन नियम। परिपथ में ज्ञात करना है संधारित्र की प्रतिघात, पेड़ की प्रतिघात, परिबाधा। इसके लिए डेरिवेशन न्यूमेरिकल है, आप देख सकते हो। इस प्रकार का एक वो आएगा आपको, क्या नाम है, डायग्राम आएगा, चित्र आएगा, जिसमें LCR परिपथ से संबंधित न्यूमेरिकल आएगा, जिसमें मान दिया जाएगा आपको 10 हेनरी का मान दिया है, 500 ओम है आपका, और 20 माइक्रोफैराडे का संधारित्र आपको, ठीक है ना। इसमें आपको ट्रांसफार्मर की संरचना कार्यविधि है। LCR परिपथ का प्रतिबाधा के व्यंजक Z बराबर पढ़ रखा होगा आपने, जहाँ भी पढ़ा होगा या मुझसे पढ़ा होगा, जहाँ भी आपने ट्यूशन पढ़ा होगा, सारी डेरिवेशन आपने करी होगी। Z बराबर कैपिटल R² प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C का, है ना, होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। एक है प्रतिवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान IRMS बराबर I0√2 0.707 I0 हो गया। प्रतिवर्ती धारा परिपथ में V बराबर 200 साइन, है ना, 314 T प्लस 5 वोल्ट। इसका न्यूमेरिकल आएगा, आपको याद रखना, बस कुछ नहीं, कंपेयर कर लेते, कंपेयर करके इसका मान हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और एक है विद्युत चुंबकीय तरंग में फैराडे का नियम हो गया, न्यून प्रेरण हो गया, स्वीप्रेरण हो गया। 3-4 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। LR हो गया, CR हो गया, L/R की विमा आपको मात्रक निकालना है।
इसे अच्छे से कर लेना आप, ठीक है ना। इन मात्रक को आपको निकालते कैसे, ठीक है ना। जैसे आपको ये निकालना है तो पहले आर बराबर वी अपॉन आई से वी, है ना, वी में निकाल लो आप आर की, डायरेक्ट आपको याद आएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप याद कर सकते हो वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू की वी में जानते हैं ml टू टी माइनस टू, क्यू की वी में 80, इन्हें हल करा, वी की वी में आ गई ml टू टी माइनस 3, a माइनस 1 हो गया, और फिर हमने कैपिटल आर में इसकी वैल्यू रख दी, तो वी में आ जाएगी कैपिटल आर की ml टू टी माइनस 3 और a माइनस 2। फिर ऐसे हम जानते हैं हम v की, है ना, c की निकालने, c बराबर फॉर्मूला होता है q अपॉन v, q की v में 80 होती है, v की v में ml टू टी माइनस 3 a माइनस 1 होता है। हमने इसे सोल्व करा, सोल्व करके m माइनस 1 l माइनस 2 t4 और a2 आएगा। फिर सी आर में हम धर देते हैं इसमें, तो c की v में m माइनस 1 l माइनस 2 t4 और a2 है, और r की v में ml टू टी माइनस 3 a माइनस 2 है। हमने सोल्व करा, m माइनस 1 से m कट गया, l माइनस 2 से l2 कट गया, t माइनस 3 से, है ना, और t4 जाएगा तो t बचेगा, और a2 से a माइनस 2 कैंसिल हो गया, t बचा। आसान है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ये बच्चों को आज हमने कोचिंग में बताए थे, समझाए थे ना, 50-60 क्वेश्चन के न्यूमेरिकल के, ये रिलेटेड हमने बातों को बोला था। सोचा मैंने यूट्यूब पे भी बच्चों को कुछ हेल्प कर दी जाए फ्री में, जिससे कि बच्चों को भी काफ़ी बेनिफिट हो जाए। लोहे चुंबकीय, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय पदार्थों में अंतर पूछा जाएगा। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जानते हैं हम, इसमें क्या नाम है आपका, जो ये होता है आपका P बराबर, ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है P बराबर IA के नाम से होता है, ठीक है ना, IA से तो, है ना। फिर आपका इसमें प्रति आपका मात्रक बीमा पता होना चाहिए। दो समांतर धारावाही बल F अपॉन एल म्यू नॉट अपॉन 2 पाई वाली डेरिवेशन है I1 I2 अपॉन R में। एम्पियर का परिपथीय नियम धारावाही चालक तार के लिए, बायो सेवर्ट के नियम आपको पता होना चाहिए। एक ही क्वेश्चन है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट सीधे करना है 1 अपॉन सी स्क्वायर, या C बराबर 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। इसमें म्यू नॉट का मान धर सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट का मान धर सकते हैं। जल्दी जल्दी इसलिए मैं बोल रहा हूँ फटाफट, जिससे वीडियो नहीं हमारी बहुत बड़ी हो जाएगी, आधे घंटे में इन क्वेश्चनों के मैं रीडिंग लगाऊंगा। किरचॉफ के नियम आपको अच्छे से पढ़ लेने, जानते हो प्रथम नियम द्वितीय नियम होता है ना। प्रथम नियम को हम संधि का नियम भी कहते हैं, किसी संधि पर या किसी परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसका द्वितीय नियम भी होता है, किसी पासे में लगे संगत प्रतिरोध और उसके विद्युत वाहक बल, है ना, तो आप जानते हो धारा प्रवाहित होने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस परिपथ में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के आपके बराबर होता है। एक व्हीटस्टोन सेतु है, P अपॉन Q बराबर R अपॉन S होता है। समांतर चतुर्भुज में 4 प्रतिरोध PQRS को इस प्रकार जोड़ देते हैं। आसान है, आपने पढ़ रखा होगा, एक बार इनकी रीडिंग लगा लीजिए अच्छे से। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक अच्छी स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में। विद्युत विभव का व्यंजक अच्छी स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में। संधारित्र की धारिता का व्यंजक है दो समांतर प्लेट के लिए, C बराबर 1 अपॉन A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन D होता है। जानते हो ना, D दूरी होती है तो समांतर प्लेट के लिए ना, एक में माध्यम भरा रहता है, एक में T मोटाई का होता है। एक संधारित्र की ऊर्जा के व्यंजक होता है U बराबर 1 अपॉन 2 CV स्क्वायर। तो मुझे उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है ना। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन है, आपको जो मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना। पहला PN संधि डायोड वाला, वो ये भी बस यहाँ पर आपको अच्छे से एक बार दिखा देता हूँ। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हो और देख सकते हो, है ना। 1 से लेके ये आपके 18 क्वेश्चन हो गए। फिर आपका ये सेकंड है, ये मैंने अलग अलग ले लिया था ना, हाइगेंस वाले द्वितीय तरंगे के सिद्धांत के नाम से है, आराम से आप देख सकते हो, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है आपको। यदि वीडियो ना आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले समय में आपको बेस्ट ऑफ लक पेपर के लिए, आप अपने जीवन में सारी ऊंचाइयों को हासिल करें और जीवन में कुछ प्राप्त कर सके, ठीक है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मुझे लग रहा है आपको अच्छा लगा होगा। लगभग आपको 54 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बता दिए। जल्दी से इनका रिवीजन कर लीजिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।